हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है और इस जो नेम रिएक्शन से अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही और एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने रैमन टीमर रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके एक बार देख लीजिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रैमन टीमर रिएक्शन है और जो कोल्बे रिएक्शन है, दोनों सेम टू सेम रिएक्शन है, बस इसमें एक फंक्शनल ग्रुप का ही चेंजेस है। उसमें क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो है एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम लोग देखते हैं कि कोल्बे रिएक्शन होता क्या है। तो सब कोल्बे रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को दिया रहेगा इस तरह से फिनॉल ग्रुप, इसके साथ हमें दिया रहेगा क्या बोलते हैं NaOH रिएजेंट के रूप में प्लस CO2, और इसको हम लोग क्या करेंगे HCl या फिर एसिडिक कंडीशन H प्लस हो सकता है, या फिर यहाँ पे एसिडिक कंडीशन अप्लाई रहेगा। ठीक है, NaOH और जो है CO2 के साथ रिएक्ट कराना है फिनॉल को। किसको? फिनॉल को। किसके कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से आर्थो पोजीशन पे क्या ग्रुप है, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो आर्थो पोजीशन पे कौन से ग्रुप है? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, ये हो जाएगा एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, हम लोग या तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं या फिर जो है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो फिनॉल के साथ नॉर्मली जो है NaOH प्लस CO2 का रिएक्शन करा रहे हैं। दोनों का रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रहा है और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल है ना? इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे। यहाँ तो क्या है, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट हमने एडिशन कर दिया यहाँ पे जो है एसिड ग्रुप का। ठीक है, तो मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, तो मैकेनिज्म समझते हैं। चलिए, तो मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिनॉल ग्रुप है, इस तरह से मैं बॉन्ड को सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेक करना है हमें, अभी ब्रेक करना है और रिएक्शन आगे कराना है। क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं NaOH। ठीक है, NaOH को हम लोग कैसे डिसोसिएट करते हैं, आपस में कैसे तोड़ते हैं? Na प्लस और OH माइनस में इस तरह से ब्रेक करते हैं। तो OH माइनस का काम क्या है, जो बेस का काम क्या होता है कि H प्लस को लेना। तो यहाँ पे जो है H प्लस लेने के लिए क्या है, इस जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको जो है H प्लस के फॉर्म में वो जो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये जो OH माइनस है, OH माइनस है, ये अटैक करेगा किस पे? इस हाइड्रोजन पे। तो जो O और H के बीच जो बॉन्ड है, ये किधर शिफ्ट होगा? इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और ऐसा ही शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। ये हो गया O माइनस, और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इस तरह से। तो Na प्लस है, वो इसके साथ क्या करेगा, Na प्लस के फॉर्म में इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ से निकलेंगे H2O, जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे फर्स्ट रिएक्शन में, जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। इतना समझ आ गया। और ये हम लोगों को मिल गया है, इसका नाम बोलेंगे फिनॉक्साइड बोल सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे सोडियम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोडियम
फिनोक्साइड, दोनों बोल सकते हैं, फिनोक्साइड बोल सकते हैं या फिर जो है सोडियम फिनोक्साइड बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, जो मॉलिक्यूल में क्या हो गया है, अब जो है माइनस चार्ज आ चुका है। जब भी मॉलिक्यूल में कोई चार्ज आता है तो उसमें क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस इसलिए होती है कि मॉलिक्यूल में जो है स्टेबिलिटी आए, है ना। तो ये जो है क्या करेगा, अब रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस किधर कर सकता है, ये जो आपका जो है निगेटिव चार्ज है वो इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड का जो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं स्टेप क्या होता है। ये हो गया, ये आ गया डबल बॉन्ड, इधर एजिटिस लिख दिए, और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, इस कार्बन पे, तो उसको क्या किया हमने, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आगे कैसे रेजोनेंस हो सकता है। तो ये जो आपका जो माइनस चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस चार्ज। इतना समझ में आ गया कि कैसे रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस समझ नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं रेजोनेंस का वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से रेजोनेंस हो गया। ये आगे भी और रेजोनेंस कर सकता है, तो हम लोग आगे भी रेजोनेंस करा देते हैं इस तरह से। ये जो बॉन्ड है देखिए, ये वाला जो क्या बोलते हैं माइनस चार्ज है, यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब जैसे कि आपको पता होगा, जो कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका जो पहला पोजीशन, पहला कार्बन होता है वो आर्थो कार्बन होता है अकॉर्डिंग टू बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये जो ग्रुप है उससे जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन आर्थो होता है, दूसरा मेटा, और तीसरा जो होता है पैरा होता है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे आर्थो पोजीशन पे क्या है, माइनस चार्ज है। फिर सेकंड में देखेंगे किस पोजीशन पे, यहाँ पे कौन सा, आर्थो पोजीशन। यहाँ पे कौन सा, पहला पोजीशन आर्थो, दूसरा पोजीशन मेटा, तीसरा पोजीशन क्या है, पैरा। तो उसको ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। तीसरा में देखेंगे कि इस ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन में है, मतलब ये क्या है, आर्थो में है। समझ में आ गया, मतलब जो अगला जो हमारा जो सब्सटेंस जुड़ेगा इससे, वो या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या तो फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। दो पोजीशन यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी बन रही है, दो पोजीशन की पॉसिबिलिटी। इतना समझ में आ गया। आर्थो और पैरा के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पहला और दूसरा का हम लोग जो है दो रिएक्शन यहाँ पे आगे जो है हम लोग कराएंगे। ये दोनों का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CO2 के साथ कराएंगे। ठीक है, किसके साथ, CO2 के साथ। तो ये सबको मैं रब करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन दोनों के लिए। तो पहला जो पोजिशन था, पहला पोजिशन क्या था, ऑर्थो पोजिशन के लिए पहले देख लेते हैं। ऑर्थो पोजिशन में किस तरह से हम लोग जो है CO2 ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पे माइनस चार्ज, हम लोगों ने NaOH का जो है रिएक्शन यहाँ पे कराए हैं, उसके बाद इस तरह का प्रोडक्ट बना है। और इसके साथ अब किसका रिएक्शन कराएंगे, CO2 का कराएंगे। क्या है, बारी बारी से रिएक्शन कराएंगे आराम से, है ना, किसी को हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सारे रिएक्शन कराएंगे और सब समझ आएगा। ठीक, CO2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसको जब ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या करेंगे, जो माइनस चार्ज है किस पे अटैक करेंगे, माइनस चार्ज इस कार्बन पे अटैक करें। जैसे ही माइनस चार्ज इस कार्बन पे अटैक किया, जो है ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा समझते हैं। सॉरी, ये हो गया। इधर एजिटिस लिखना है, जैसा का तैसा लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। इधर ये हो गया और इसमें आ गया माइनस चार्ज। अब देखते हैं इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये जो ग्रुप है, ये जो है, इस ग्रुप को हटा दें तो ये जो है क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो और एरोमेटिक कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो है अभी इसकी एरोमेटिसिटी क्या है, हट गई है। ये जो
ये जो पाई बॉन्ड की जो अरेंजमेंट है यहाँ पे क्या हो गया है, हट गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो पाई बॉन्ड का जो जैसा अरेंजमेंट पहले था वैसे अरेंज करके देना पड़ेगा इस कंपाउंड को, इसकी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इस कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन है इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो है शिफ्ट कराएंगे कुछ इस तरह से। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन में वापस से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो गया O माइनस और यहाँ पे इस तरह से, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा ये, और तो ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो गया। जो H प्लस निकला, ये जो H प्लस निकला वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच कर सकते हो या फिर जो है इस O माइनस के साथ अटैच कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है, इसको जैसा तैसा लिख देते हैं, अगले स्टेप में देखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास कंपाउंड। अब लास्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एसिडिक कंडीशन का काम क्या होता है कि जो है H प्लस देता है। ठीक, तो H प्लस देगा तो हमारे पास O माइनस पहले से है, चाहता है कि उसके पास H प्लस आए, तो क्या करेंगे हम लोग, H प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, क्या किए, H प्लस हमने प्रोवाइड करा दिया इस तरह से, ये हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हम लोग जो है इसको जो है ऑर्थो पोजीशन गिन रहे हैं, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखेंगे तो सेम टू सेम रिएक्शन इसी प्रकार का होगा दूसरा पोजीशन पे। उसमें क्या होता है, देखिए ये रिएक्शन तो सेम टू सेम होंगे, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसा होता है। इस तरह से था, ये ऑर्थो प्रोडक्ट था ना, ये ऑर्थो प्रोडक्ट के लिए था, और सेकंड वाला क्या है, पैरा प्रोडक्ट के लिए। जो हमने पैरा पोजीशन पे जो माइनस चार्ज था उसके बेसिस पे मैं ये नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज था प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये माइनस चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये जो है ये जो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड शिफ्ट होने पर क्या होगा, कंपाउंड को लिखते रहिए, ये हो गया, और यहाँ से इधर डबल बॉन्ड O और ये माइनस। अब क्या होगा, ये इसकी जो है स्टेबिलिटी के लिए इसको एरोमेटिसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे, जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच उसको इधर शिफ्ट करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है, देख रहे हैं ना। इसमें बस प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा बनेंगे और कुछ नहीं है। H प्लस यहाँ से निकलेगा तो इस O के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। बॉन्ड इस तरह से मैंने लिख दिया, और यहाँ पे देखिए ये O माइनस। अब क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन में हम लोग डाल देंगे H प्लस यहाँ पे फिर, और तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट OH, और ये हो गया, और इधर ये और ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या बोलेंगे, चूंकि ये पैरा पोजीशन इसके अकॉर्डिंग देखें, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो OH क्या है, पैरा पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब दोनों को समझते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, दो प्रोडक्ट बन चुके हैं, एक जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और दूसरा जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब दोनों को समझते हैं, यहाँ पे रुको, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपका OH इस तरह से हमने बनाया, ये O। ठीक, और दूसरा प्रोडक्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
कुछ इस तरह से OH ये हो गया। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। मेन तो वही है ना, दो प्रोडक्ट हमने बना दिए, अब कौन सा मेजर है ये जानना जरूरी। तो यहाँ पे देखिए आर्थो और पैरा के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आर्थो में जो रहता है ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जो इस तरह का क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसमें? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। और जो पैरा वाला में देख लेते हैं, पैरा में क्या है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, किसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रही है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो वो जो कंपाउंड जो है अदर कंपाउंड की तुलना में वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये जो है स्टेबल कंपाउंड है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? जो स्टेबल होगा वही तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि जब फिनाल का रिएक्शन जो NaOH और CO2 के साथ कराया था विद प्रेजेंस ऑफ जो है एसिड, तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमें मिला था। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।